नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 दिसंबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव, केंद्रीय सचिव, उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष को कोटा में 11 दिसंबर को NEET के लिए कोचिंग ले रहे 3 छात्रों द्वारा कथित आत्महत्या पर नोटिस जारी किया है। घटना ने कोटा के निजी संस्थानों में कोचिंग ले रहे किशोरों द्वारा तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा हेतु सीमित सीटों के कारण अनुभव किए जा रहे भारी दबाव को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आयोग ने पाया है कि यदि यह सही है तो मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने कहा कि वर्षों से कोटा राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा नीट के उम्मीदवारों के लिए निजी कोचिंग सेंटरों का केंद्र बन गया है। वे काफी मोटी रकम वसूल रहे हैं। देश भर से छात्र सफलता की उम्मीद के साथ यहाँ रह रहे हैं, इससे वे काफी दबाव में हैं। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने की आवश्यकता है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के गड्ढा गोकुल गांव में बीती रात 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि मृतक दंपति की 2 बेटियों सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सिमलवाड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। थाना अधिकारी हजारीलाल मीना ने बताया कि डोलवरिया ओडा आंतरी निवासी गोवर्धन अपनी पत्नी रेखा, 3 साल की बेटी इशिका और 2 साल की बेटी चारू के साथ बाइक पर गांव से अपने ससुराल गड्ढा गोकुल जाने के लिए निकले थे। दूसरी ओर रास्ता रखोडिया निवासी परवीन डिंडोर, रेखा डामोर और एक अन्य व्यक्ति बाइक पर बैठकर रास्ता रखोडिया से गंदवा की ओर जा रहे थे। इस दौरान लिमडी बस स्टैंड पर दोनों बाइक्स की टक्कर हो गई। बाइक सवार परवीन डिंडोर की मौके पर ही मौत हो गई। उपचार के दौरान गोवर्धन रौत और उसकी पत्नी रेखा रौत की भी मौत हो गई। अजमेर में एक रेप पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले गांव के ही 2 आरोपी उससे अश्लील हरकत कर ब्लैकमेल कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक दोस्त के साथ भाग जाने का भी दबाव बनाया। इससे परेशान नाबालिग ने जहर खा लिया था। इस पर उसे अजमेर के जेलन हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला भिनाई थाना का है। मृतक के भाई ने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बहन 10वीं क्लास में पढ़ती थी। गांव के रहने वाले 22 वर्षीय कानाराम और तेजूराम उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करते थे। पुलिस ने इनमें से कानाराम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तेजू अब भी फरार है। 15 साल की नाबालिग ने दोनों युवकों की हरकतों से परेशान होकर 11 दिसंबर को जहर खा लिया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रदेश के बेरोजगारों का लंबा संघर्ष समाप्त होता नजर आ रहा है। बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा संकुल में बैठक हुई, जिसमें 18 मांगों पर सहमति बन गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन यादव ने बताया कि हमारी अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है, कुछ मांगे लंबित हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग ने भी नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग के नए रूल्स को ग्रामीण विभाग ने स्वीकृति दे दी है। पात्रता के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती में 40% की कोई बाध्यता नहीं होगी। अगले बजट में शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI और लाइब्रेरियन सहित अन्य भर्तियों की घोषणा की जाएगी। जोधपुर जिले के शेरगढ़ के भुंगरा गांव में गैस सिलेंडर विस्फोट से हुए हादसे में घायल लोगों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को भी दूल्हे की बहन समेत 7 महिलाओं की मौत हो गई और शुक्रवार सुबह एक महिला की मौत हो गई। इनमें 40 वर्षीय अंची कंवर, 29 वर्षीय रसाल कंवर, 57 वर्षीय सुगन कंवर, 40 वर्षीय धापू कंवर शामिल हैं। इधर राजपूत समाज ने प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में मृतकों को सरकार की ओर से दी गई मुआवजा राशि को नाकाफी बताया है। समाज ने अपनी डिमांड के साथ महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर धरना शुरू कर दिया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद भी दिया। वो खुद भी धरने पर बैठे और उन्होंने सरकार से मांग की कि 20 करोड़ का पैकेज जारी किया जाए। कोटा जिले में स्पीड में आ रही एक कार अचानक अनकंट्रोल होकर करीब 6 फीट गहरी नहर में जा गिरी। कार में 1.5 साल की मासूम समेत 2 लोग थे। पानी में गिरते ही तीनों फंस गए। इधर आवाज सुन जब लोग नहर की तरफ गए तो वहां तीनों को डूबते देखा। इस पर वहां मौजूद 2 युवक नहर में कूद गए और तीनों को बाहर निकाला।
मामला रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के रोटेडा रोड का है। कार में लव सिंह मीना, उसकी 1.5 साल की भांजी अनु व लव का दोस्त ऋषिकेश बैठा था, जो अमरूदों के बाग कॉलोनी से कार में सवार होकर कोटा शहर की तरफ आ रहे थे। हादसे के दौरान दूध सप्लाई करने वाला युवक जयंत गुर्जर वहीं मौके पर था। वह नहर में कूदा और सबसे पहले बच्ची को बाहर निकाला। वही कंट्रोल रूम से सरस्वती कॉलोनी के पास नहर में कार गिरने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जयंत की मदद से कार सवारों को निकाला। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में चौक बनाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने लोगों को शांत कराने का काफी प्रयास किया। इसी बीच भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद 4 थानों की पुलिस भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। इस मामले में पुलिस ने 9 जनों को शांति भंग की आशंका में पकड़ा है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 6 में एक नाम से चौक बना हुआ है। चौक के साथ रात्रि को किसी समय कुछ लोगों ने अन्य नाम के बोर्ड लगा दिया। थाना प्रभारी सरजीत कुमार ने बताया कि कुछ लोग जबरदस्ती चौक बनाने पर उतारू थे, इस कारण विवाद हो गया। मामले में 9 जनों को शांति भंग की आशंका में पकड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना फजलगंज में स्थित एसके इंडस्ट्रीज फैक्ट्री गडरियनपुरवा चौकी क्षेत्र में साइकिल की गद्दी और पैडल बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। घटना में 11 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। अग्निकांड में फैक्ट्री से 5 लोगों को सकुशल निकाला और 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 लोगों का इलाज जारी है और 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। आग से मरने वालों में 50 वर्षीय जयप्रकाश परिहार निवासी उन्नाव, 40 वर्षीय नरेंद्र सैनी निवासी थाना संचेड़ी कानपुर और 28 वर्षीय प्रदीप निवासी शिवराजपुर कानपुर नगर शामिल है। अलवर शहर के निकट गाजू की पुलिया के पास कुत्ते को बचाने के चक्कर में युवक की जान चली गई। कार के आगे अचानक कुत्ता आ गया, जिसे बचाया तो कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन में पहुंच गई। उधर कैंट्रा से कार टकरा गई, जिससे कार सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। परिजन मुजियाद ने बताया कि इमरत खान निवासी खानपुर अपने गांव से साथी इरफान को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर गाड़ी में काम कराने के लिए आ रहे थे। गाजू की पुलिया के पास सड़क पर अचानक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर कूदते हुए दूसरी रोड पर चली गई। उधर कैंट्रा से टक्कर होने से युवक इमरत की मौत हो गई। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर चूना चौक में लोन की बकाया किश्त लेने गए फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर कड़ाही में खौलता गरम तेल फेंक दिया। गरम तेल गिरने से झुलसे एक कर्मचारी को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके शरीर पर फफोले हो गए हैं। एएसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि बिजनोई का बास निवासी कुलदीप ने रिपोर्ट दी कि वह बजाज फाइनेंस में काम करता है। वह अपने साथी नवीन के साथ वार्ड नंबर 44 खेतानों का मोहल्ला में रहने वाले सुरेंद्र स्वामी से लोन की किश्त लेने के लिए गया। सुरेंद्र से किश्त के रुपए मांगे तो उसने एक दुकान की भट्टी से कड़ाही उतारकर खौलता गरम तेल उन पर डाल दिया, जिसके बाद 10-15 लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और 2 लाख रुपए भी छीन लिए। पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।